गॉड हैज क्रिएटेड अस टू फ्लोरिश। परमेश्वर ने हमें फलने फूलने के लिए बनाया है, परमेश्वर ने हमें उन्नति करने के लिए बनाया। उत्पत्ति 1:28 में लिखा है, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और संख्या में बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उस पर अधिकार करो, समुद्र की मछलियों और आकाश की पक्षियों और जमीन पर चलने वाले हर जीव पर राज करो। ये एक वर्जन है बाइबल का, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ। और कहीं पर लिखा हुआ है, पृथ्वी पर और रेंगने वाले सब जंतुओं पर क्या करो, अधिकार रखो। आप अगर अधिकारी है तो आपको अपने अधिकार को समझना चाहिए। आप जब आपके पास अधिकार है तो वो अधिकार दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर आप में क्षमता है तो वो क्षमता दिखना चाहिए। यदि आप में वो गुण है तो वो गुण दिखना चाहिए। यदि आप आनंदित है तो आपका आनंद दिखना चाहिए। पौलुस कहता है कि परमेश्वर में क्या करो, सदा आनंदित रहो। और उसे मालूम था कि गुड न्यूज सेंटर में कुछ लोग भूल जाएंगे, इसलिए कहता है, मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। तो यदि किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो आनंद कहां दिखेगा, उसका पेट फाड़ के दिखेगा कि चेहरे पे दिखेगा? कुछ लोगों का लगता है पेट फाड़ना पड़ेगा तब दिखेगा आनंद। जो आनंदित रहते हैं उसके चेहरे में भी दिखता है। हालेलुया। परमेश्वर से जब मूसा जब वहां पर भेंट करके आया, वो पूरा प्रभु को सामने नहीं देखा, पीछे ही देखा होगा, तो लिखा है कि उसका चेहरा ना बहुत चमकने लगा। हालेलुया। आप जब अभिषिक्त होते हैं, जब आप परमेश्वर से मिलते हैं, जब उससे बातचीत करते हैं, तो कुछ तो अंतर हो जाता है, लोग कुछ तो नोटिस करने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आनंद कहां दिखना चाहिए? चेहरा पे दिखना चाहिए। और ये वचन जो हमें आज मिला है, लिखा है परमेश्वर ने उसे आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पूरे पृथ्वी पे भर जाओ और उस पर क्या करो, अधिकार रखो। क्या करो? इंग्लिश में लिखा है कि फिल द अर्थ एंड गवर्न इट। ये गवर्न से ही गवर्नमेंट आया है। गवर्न करना है, आपको अधिकार रखना है। आप और हम जो है अधिकारी है वचन के अनुसार, और परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है, कोई इंसान ने हमें अधिकार नहीं दिया। यदि कोई इंसान हमें अधिकार देता है तो ऊपर बैठा रहता है और क्या करेगा, कभी ना कभी वो उसको अधिकार को ले लेता। जब परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए गेट खोलते हैं, हमारे लिए ताला खोलते हैं, तो साथ में चाबी भी हमें दे देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई व्यक्ति अधिकार देता है तो वो क्या करेगा, चाबी अपने पास रखेगा। आप सिर्फ बंदर के समान नाचना है, रिमोट अपने पास रहता। जब परमेश्वर दरवाजा खोलते हैं, द्वार खोलते हैं, तो कोई माई का लाल और बाप का लाल बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब द्वार बंद करते हैं तो कोई उसे खोल भी नहीं सकता। आप पढ़ेंगे वचन में, जब नूह जो है वो जहाज बना रहा था, तो वचन में लिखा है परमेश्वर ने उस द्वार को बाहर से बंद कर दिया। अगर नूह बंद करता तो शायद वो खोल देता, शायद वो पिघल जाता, शायद वो अपने दोस्ती यारी याद करने लगता। लेकिन परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया। जब परमेश्वर द्वार बंद करते हैं तो कोई नहीं खोल सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर खोलते हैं द्वार को तो कोई बंद भी नहीं कर सकता। जब हम रांची शहर में आए थे, किसी को नहीं जानते थे, और उस समय बाइबल सोसाइटी में हम लोगों ने एक यूथ इंपैक्ट कार्यक्रम जो अभी भी चल रहा है यहां पर हम लोग करते थे। लोगों को, बच्चों को जो है गिटार, कीबोर्ड, ड्रम, आपका जो स्किल परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर ने आपके फायदे के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपका स्किल इसलिए दिया है ताकि उससे दूसरे लोग आशीषित हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका कीबोर्ड कुछ लोगों को प्रभु के राज में लेके जाना चाहिए। आपका ड्रम जो है कुछ लोगों को प्रभु के राज में लेके जाना चाहिए।
आपका गिटार कुछ लोगों को प्रभु के राज में लेकर जाना चाहिए। आपका बोलना, आपका सिखाना, आपका जो है, जो भी परमेश्वर ने वरदान दिए हैं वो इसलिए है ताकि दूसरे उससे लाभ उठा सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी लास्ट वीक किसी ने फोन किया मुझे, वो बोला कि जमशेदपुर से, बोला कि सर आपका नाम है ना लोग इस्तेमाल कर लेता है यहां पर। अरे इस्तेमाल कर लेता है नाम। कहीं पर किसी अधिकारी के पास गया होगा, बोला कि डॉक्टर राकेश पल के दोस्त है, उसका काम हो गया। मैंने बोला कि कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। यीशु मसीह भी तो बोला कि सीढ़ी के समान यूज कर लेता है कभी कभी। मैंने बोला इस यीशु मसीह को भी तो हम क्या करते हैं, सीढ़ी के समान यूज करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह ही सीढ़ी है जिसको द्वारा हम स्वर्गलोक में पहुंच सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यदि आपके नाम को, आपके दोस्ती को, आपके साथ रहने को यदि किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो परमेश्वर को धन्यवाद है। प्रभु धन्यवाद कि मैं आपके पीछे चल रहा हूं, मैं आपके गुण में आगे बढ़ रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसमें दुख नहीं होना कि यार मुझे इस्तेमाल कर लिया, मुझे इस्तेमाल कर लेते हैं लोग, जब जरूरत पड़ता है तो मेरा इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, उसमें दुख नहीं होना। उसमें बोलना परमेश्वर आपने मुझे इस्तेमाल के योग्य बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और क्या कहा, फलो फूलो और कहा भर जाओ। पृथ्वी पर क्या करना है आपको, हमको भर जाना है। और लिखा है कि उस सब पर परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया। किसे अधिकार दिया, मनुष्य को अधिकार दिया। और लिखा है कि हर जीव पर तुम क्या करो, राज्य करो। परमेश्वर जो है 3 इंपॉर्टेंट चीज हमें सिखाना चाहता है। बोलिए, वर्क, रेस्ट, गॉड्स पर्पस। 3 चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहला काम, बोलिए काम, आराम, परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर ने आपको और मुझे काम करने के लिए बनाया। और दूसरा चीज आराम के लिए बनाया। किसके लिए, रेस्ट के लिए। बोले रेस्ट के लिए। कुछ लोग ना इतना रेस्ट करते हैं कि उसमें थक जाते हैं, रेस्ट करते करते थक जाते हैं। और कुछ लोग रेस्ट ही नहीं करते, वो हेडलेस चिकन के समान जो है अभी अरे भागो भागो भागो। सप्ताह में 1 दिन परमेश्वर हमें यहां पर दिए। हालेलुया, उसमें हम पूरा उत्साहित होकर, पूरा आनंदित होकर और प्रॉपर रेस्ट करके आना है। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए, आराम करने के लिए और उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया। आपका छोटा सा छोटा काम जो है परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ग्रेट थिंग टू बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग। छोटी छोटी बातों में विश्वास होना बड़ी बात है। हम क्या है, बड़े बड़े चीजों में विश्वास होना चाहते हैं, लेकिन छोटे बातों में भी विश्वास होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर देखता है, लोग शायद इग्नोर कर दे, लेकिन प्रभु उसे जानता है, प्रभु उसे देखता है। एक स्त्री मंदिर में गई, उसके पास जो भी था, शायद 2-4 दिनार जो भी होंगे दे दिया उसने। 2 था, दे दिया। बाकी लोग बहुत सारा दे रहे थे। चेले बैठे थे यीशु मसीह के साथ, सब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। बाइबल में गॉस्पल लिखने वाला व्यक्ति उस स्त्री का नाम भी नहीं लिखा, उसको भूल गया। लेकिन यीशु बोला सबसे अच्छा गिवर यही स्त्री है। हालेलुया। शायद आपका नाम लोग भूल जाए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलते। और आज हम प्रीचर्स, हम सारे लोग आज भी उसी का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, वो सदियों बीत गया, हजारों साल बीत गए, लेकिन आज भी हम उस 2 दिनार 2 क्वाइंस जो उस स्त्री ने दिया था उसके बारे में, उसका नाम शायद नहीं लिखा, लेकिन अभी भी उसकी चर्चा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक कहानी बना देते हैं आपके जीवन, तो लोग बताएंगे कि यह कहानी कि एक स्त्री थी और उसने वो दिया। लेकिन चेले कंप्लेन करने लगे, बोले सर ऐसा तो है प्रभु कि देखिए, ये तो इतना ज्यादा दिया, ये तो इतना ज्यादा दिया, ये तो इतना ज्यादा दिया, ये स्त्री का कैसे सबसे अच्छा है। उन्होंने बोला कि बाकी जो है उन लोगों ने जो दिया, उनके जो पास थे उनके सब बहुतायत में से दिया, लेकिन इसके पास जो था सारा दे दिया। मैं सोचता हूं उसके विषय में, उस स्त्री के विषय में। वो स्त्री जानते हैं मन में क्या सोचती थी, वो विश्वासी थी। वो सोचती थी, अरे आज जो है भेंट देने का समय है, लेकिन मेरे पास तो बहुत कम है, ये 2 ही कॉइन है मेरे पास बिल्कुल कम है, मैं इन सबसे बिल्कुल कम देने वाले हूं क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। फिर उसने सोचा होगा शायद 1 रख लेती हूँ, फिर सोचा नहीं, मैं भेंट लेकर आऊं, सबसे अच्छा जो मेरे दे सकती है वो दूं। तो उसने क्या किया, पूरा दे दिया। इस बात को अपने मन में कहकर
कि मैं पूरा का पूरा 100% भी दे दूं तो मेरे परमेश्वर में इतना क्षमता है, वो मेरी देखभाल कर लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अगर 100% भी दे दूं तो मेरे परमेश्वर में इतना क्षमता है कि वो मेरा देखभाल कर। इसको बोलते हैं विश्वास। ये सारे लोगों ने कहा कि नहीं, मैं सबसे अच्छा नहीं दे रही हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं सबसे अच्छा दे रही हूं। हालेलुया, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर, वो व्यक्तिगत जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट। आप 1 रुपया लेकर चलोगे और आप राजा के समान चलोगे। हालेलुया, वो 1 रुपया शायद जेब में है, लेकिन आपका एटीट्यूड प्रभु क्या बना देगा? राजा के समान बना देगा। लास्ट वीक कोई बोल रहा था कि अरे, किसी को बोल रहा था डॉक्टर राकेश पल को जानते हैं? बोला वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, बिशप वेस्टकॉट में पढ़े। कहाँ पढ़े? बिशप वेस्टकॉट में पढ़े। बोला उनका जो फ्रेंड है जो बिशप वेस्टकॉट में पढ़ता है, पढ़ रहा था, वो मेरा बड़ा अच्छा फ्रेंड है। मैंने बोला अच्छा? मैंने बोला पूरा लाइफ में 4 ही बार गया हूँ मैं बिशप वेस्टकॉट। बोला पूरा लाइफ में मैंने 4 बार ही गया हो बिशप वेस्टकॉट में। अब वो बोलते हैं नहीं नहीं, वो देखिए बड़ा अच्छा है, उनका जो एजुकेशन है ना बिशप वेस्टकॉट में हुआ है, इसीलिए उनका जो थॉट्स, प्रीचिंग, ये सब बड़ा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि बिशप वेस्टकॉट में पढ़े वो। मैंने बोला अच्छा? तो मैंने बोला, उसने बोला सर आप बिशप वेस्टकॉट में कौन सा साल में पढ़ते थे? मैंने बोला मैं तो पढ़ा ही नहीं वहां पे, मैं तो वो जानता ही नहीं था वो बिशप वेस्टकॉट को। वो रांची आने के बाद पता चला कि यहाँ पर कोई स्कूल भी है ऐसा। तो बोला आप कहाँ पढ़े? तो मैंने बोला मैं सेंट बोरियो में पढ़ा। सर ये कहाँ पर है? सेंट बोरियो कहाँ पर है? मैंने बोला यार तुम लोग सेंट जॉन्स में, सेंट बिशप वेस्टकॉट में इसे पढ़ा होगा, मैं सेंट बोरियो में पढ़ा हूँ। वो सेंट बोरियो क्या? मैंने चावल का बोरा लेके जाता था स्कूल, वही है सेंट बोरियो मेरा। नीचे बैठा लेता था, बैठा लेता था, और एक स्लेट रहता था बचपन में, और स्लेट में कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़ करते करते पहुंच जाता था मैं। योर पास्ट विल नॉट मेक योर फ्यूचर। हालेलुया। यस्टरडे एंडेड लास्ट नाइट, योर फेलियर एंड योर सक्सेस दे हैव गॉन। वो चला गया। परमेश्वर एक नई कहानी लिखते हैं। हालेलुया। लिखा है फलो फूलो और दुनिया में भर जाओ, और लिखा उस पर अधिकार रखो जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे तब। ऐसा लिखा है क्या? जो ग्रेजुएट है वही अधिकार रख सकता है, ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ है। शायद आपको मौका नहीं मिला। मालूम है दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, और हमारे बच्चों में अंतर क्या है? इनको अपॉर्चुनिटी मिला है और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, बस यही अंतर। वो बेहतर, हम बेहतर है ऐसा नहीं है, हमें प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दिया है, और इसलिए हमारा हृदय धन्यवादित होना चाहिए। परमेश्वर हमारे हर एक्ट को देखते हैं। सबसे पहले चीज जो है लिखा हुआ है इस वचन में, आप देखेंगे जेनेसिस, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। ये जो है ना वर्क के लिए बोला गया। गवर्न, रूल, राज करो, अधिकार रखो, ये काम के विषय में दिखाता है। गॉड हैज मेड अस टू वर्क। नंबर 1 बोलिए, परमेश्वर मुझे काम करने के लिए बनाया है। चाहे आप रिटायर्ड हो या रिटायर्ड होने वाले हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आप कोई भी हो, चाहे घर में रहते हो चाहे बाहर रहते हो, कहीं भी हो, परमेश्वर ने आपको काम करने के लिए बनाया है। इसलिए बाइबल में लिखा है जो काम ना करे वो खाना क्या, लेकिन खूब खाता है जो काम नहीं करता है। जो व्यक्ति काम नहीं करता ना, 2 चीज बड़ा करता है, वो पहले खाना खूब खाता है और दूसरा सोता बहुत। एकदम वचन के विरुद्ध। जो काम ना करे वो खाना, मतलब काम करने के बाद कोई जरूरत है कि ऑफिस से जाना, ऐसा नहीं है बेटा। काम, अगर मान लीजिए काम नहीं तो घर में भी कुछ काम कर सकते। मान लीजिए आप जो है अभी तक नौकरी नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। अरे जो स्किल आपके पास है, आपको लालपुर जाना है, लालपुर जाने के लिए आपके लिए कोई साधन नहीं है, डंगरा टोली तक साधन है, तो कम से कम वहां चले जाओ, अपने लक्ष्य के थोड़ा नजदीक पहुंच जाओगे। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हम यहीं पर खड़े हैं, हमको कलेक्टर ही बनना है, हमको कलेक्टर ही बनना है, हमको एसपी ही बनना है, बस साथ में कुछ करते रहो। धरती का बोझ मत बनो। आपको और मुझे हर जगह, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने काम करने के लिए बनाया। क्या करने के लिए? काम करने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का गुण में यीशु मसीह काम करने वाला था। यीशु मसीह को बोलता था, क्या ये बड़ा ही नहीं है? क्या ये बड़ाई का पुत्र नहीं है? यीशु मसीह जो है अपने व्यक्तिगत जीवन में एक स्किल, एक काम को पकड़ा हुआ था। वो पैसे नहीं मांगता था अपने पेरेंट्स से, ले लो पैसा, हमको बाइक खरीद दो, हमको ये कर दो, हमको वो कर दो। अगर हम यीशु के गुण में बढ़ना चाहते हैं तो सब लोग बात करेंगे पवित्रता ठीक है, संयम ठीक है, लेकिन यीशु का एक गुण ये भी है कि वो कामचोर नहीं था, वो कामकाजी था। हालेलुया।
वो मेहनती था, काम करने वाला व्यक्ति। तो वही लोग अधिकार कर सकते हैं जो काम करते हैं, वही लोग राज कर सकते हैं जो काम करता है। जो व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। काम करें, वी नीड टू वर्क, गॉड हैज मेड अस टू वर्क। परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए बनाया। नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक कुछ और कर लो, बिजनेस कर लो, कुछ कर लो, लेकिन करो, काम करो। फिल द अर्थ एंड गवर्न इट, उस पर अधिकार रखो। ये जो शब्द आया ना, गवर्न, राज करो, अधिकार रखो, ये जो है हिब्रू शब्द जो है राडा से आ रहा है। हिब्रू शब्द जो राडा है उसका मतलब होता है रूल और हैव डोमिनियन, मतलब राज करो और उस पर पूर्ण रूप से अधिकार रखो। इसको एक्सप्लॉइट मत करो, इसके प्रति हार्श मत हो। परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें हार्श होने के लिए बनाया, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं बनाया, लेकिन अधिकार रखने के लिए बनाया है। इट इज टॉकिंग अबाउट द स्टीवर्डशिप। एक प्रबंधक के विषय में बताता, ये जो बताता है हमें कि आप किस प्रकार से आप जो है परमेश्वर के प्रति जो है आप उसके राज्य के लिए कार्य करते हैं। राडा का मतलब होता है कि आप एक देखभाल करने वाले बन जाते हैं। क्या करने वाला? बोलिए, जो व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है उसे सीखना चाहिए कैसे चीजों का देखभाल करे। ये देखभाल करना जो नेचर है परमेश्वर। यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। कौन चरवाहा है? यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है। और हमें भी उस चरवाहे के समान बनना है। और चरवाहे का एक नेचर ये है कि वो काम करता है और दूसरा देखभाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आपके कैमरा में अगर डस्ट लगा है तो उसका देखभाल आपको करना। अगर कुर्सी साफ नहीं है तो उसका मतलब आपको कोई बोलेगा नहीं देखभाल करने के लिए। समझ में आ रहा है? घर में अगर पानी गिर गया, आप चुपचाप जाके अपना साफ सुफ कर दिए। मैं सिर्फ चर्च के विषय नहीं बोल रहा, वो आपके डेली लाइफ के विषय में बोल रहा हूं। अपना वार्डरोब को आप ठीक से रखो, थोड़ा देखभाल करेंगे। फेंक रहा इतना सारा भरा हुआ, फिर भी बोलता है पहनने के लिए कुछ नहीं। आजकल तो और चल रहा है। आजकल क्या चल रहा है? कुछ लोग मैंने सुना है कि वो ऑर्डर करते हैं और टैग नहीं निकालते, वो अंदर रख के पहनते हैं और पार्टी के बाद रिटर्न कर देते हैं। तो मैंने सुना है ऐसा भी करते हैं। और कुछ लोग जो है हर पार्टी में उनको नया कपड़ा इसलिए चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि पुराना में वो फोटो में आ चुका है। बोला पुराना फोटो में वो कपड़ा आ चुका है, इसीलिए इसमें नहीं आना चाहिए। माय गॉड। आज जो लोग काम नहीं करते उसी को ज्यादा फैशन करना है, जो काम करता है ना वो ज्यादा नहीं। दो प्रकार के लोग देखते हैं। मैं काफी साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं। मैं 16 साल की उम्र से, अभी 48 साल हो गया, और इतने साल से मैं सेवकाई कर रहा हूं। मैं देखा दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कामकाजी लोग, या कुछ काम करते हैं लोग, जो उनका नेचर होता है देखभाल करने वाला। वो है ना कुछ इधर उधर नहीं करते। और एक होता है जो काम नहीं करते, वो क्या करते हैं? पोस्टमैन बन जाते हैं। उसके पास सारा ओपिनियन है सब चीज के लिए। क्यों? कोई काम नहीं करते ना। जो काम कर रहा है तो उसको मालूम है भाई, कोई स्कूल जा रहा है तो उसको मालूम है भाई इतना ये करना है, बच्चों का देखभाल करना है, ये करना वो करना। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आपको मालूम है कितना ये काम करना। आप सोचते रहते हैं ये करना वो करना। आपके पास टाइम ही नहीं होता है। जो काम नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है? दूसरे का जीवन में देखते रहता है। कुछ तो है, मुझे पहले से शक था। वो पूरा कैलकुलेशन करते और अपने आंख में जो बड़का लट्ठा लगा हुआ है उसको नहीं देख, मतलब आंख के मोतिया बिंद को नहीं देख रहे वो। और लट्ठा एक दिन निकलने लगेगा, ऐसे सब लोग देखेगा। जो काम काजी लोग होते हैं ना, उसको मैंने देखा कम चुगलीबाजी करते हैं। जो काम काजी नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा। मैंने देखा कलीसिया का पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पाप है वो चुगली। सबसे बड़ा पाप चुगली, दूसरे के विषय में गलत बोलना। और ये खासकर वैसे होते हैं जो कोई चीज में बिजी नहीं है, वो इस सब चीज में बिजी है। बिजी तो होना ही नहीं है, BUSY, बिजी अंडर बर्डन अंडर सैटन्स योक। कुछ लोग इतने बर्डन हो जाते हैं सैटन, हम बिजी। अरे भाई कहाँ बिजी? हम रेस्ट कर रहे हैं। अरे मरने के बाद तो पूरा रेस्ट ही है उधर। सारा अपना टैलेंट लेके कब्र में जाके क्या फायदा? हम इतना बिजी है कि सुबह 20 मिनट प्रार्थना नहीं कर सकते। अरे सुबह छूट गया तो शाम को कर लो ना, कम से कम 20 मिनट पढ़ना होता। मैं बहुत सुंदर हूँ इसलिए ना मैं अपना कैमरा बंद कर देता। मेरा आवाज को फ्री में नहीं सुनना चाहिए, इसलिए मैं माइक्रोफोन भी बंद कर देता हूँ। अरे ये क्या है? तो ये ग्रुप प्रेयर कैसे हुआ जब कैमरा भी बंद है, माइक्रोफोन भी बंद है? तो क्या है ग्रुप प्रेयर? क्यों? देखभाल करना कि मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे दोस्त प्रार्थना में, अगुवाई में आगे बढ़ रहे कि नहीं।
एक हृदय होना चाहिए। गॉड हैज मेड अस टू वर्क, आर दोज हु वर्क देयर लाइफ विल चेंज, देयर एटीट्यूड विल चेंज। गवर्न का मतलब होता है स्टीवर्ड करना। आपको क्या करना, एक हृदय बढ़ाना है कि अपना जीवन में आप एक देखभाल करने वाले हो गए। We are invited to join God to work for in His creation. उसके जो सृष्टि में परमेश्वर ने जब हमें भेजा है, परमेश्वर ने हमें जो भेजा है, उसके कार्य में जो परमेश्वर करना चाहता है, हमें उसमें सम्मिलित होना जरूरी है। Even in the new heavens and new earth, आप नया स्वर्ग, नया पृथ्वी में भी, वहां पर भी काम करने के विषय में लिखा है। Let's turn with Isaiah chapter 65, 21 and 22. आइज़ाया 65 देखेंगे जल्दी से। आइज़ाया 65, 21-22 क्या लिखा हुआ? आइज़ाया 65-21 का, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। ये कहा देखिए, 17 पद के ऊपर लिखा नया आकाश और नई पृथ्वी। क्योंकि 17 पद में लिखा, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। पहली बात है 17 पद में, 65 में लिखा हुआ, पहली बातें स्मरण ना रहेगी, आज सोच विचार में भी नहीं आएगी। ये नया आकाश और नई पृथ्वी के विषय में लिखा हुआ है। लिखा है कि वो सब खत्म हो जाएगा, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी, पुरानी बात चली जाएगी, सब कुछ नया हो जाएगा। 21 पद में क्या लिखा? वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे उसमें बसे, जो रांची में होता है, आप जमीन खरीदे दूसरा लोग बस गया। ऐसा नहीं होता है कि दूसरे बसे या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। आप ये सोचिए परमेश्वर आप सबको, हम लोग को सबको कोढ़िया बनाने वाला है, लेजी बनाने वाला है। हम नया स्वर्ग, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहां हम रहेंगे, जहां तुम रहे, क्या करेंगे? वहां पर चुगली करेंगे, काम करने के लिए बोलेंगे, वहां भी काम करेंगे। क्या मतलब? आराम वाला काम करेंगे। वहां मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बीमारी में पड़े हैं, आप गरीबी में पड़े हैं। वो अलग एक अनोखा देश होगा, अनोखा राज होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है नई पृथ्वी नए आकाश के विषय में। जब विश्वासी लोग वहां रहेंगे तो लिखा अपना फल खाएंगे। आप जो मेहनत करेंगे उसका फल भी वहां पर आपको मिलेगा। परमेश्वर चाहता है हर व्यक्ति जो उसके पीछे चलता है वो काम करने वाली या काम करने वाला बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप ऑफिस में काम करते हो, आप घर में काम करते हो, आप माँ बाप हो, आप बच्चे हो, आप रिटायर्ड हो, सब आप कहीं भी काम करते हो, वैसा काम करिए जैसा परमेश्वर करेगा आपके जगह में। देखभाल करने वाला, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई and become the steward of the resources that God has given you. परमेश्वर ने जो भी तुम्हारे हाथ में दिया है उसका देखभाल करने वाला, उसका प्रबंधक बन जाओ। ऐसा नहीं है कि आप जो है सिर्फ अपना मैं और मेरा फैमिली, उससे बाहर निकलना है थोड़ा सा। बोलिए, यदि तुम्हें 10 रुपया मिलता है तो 100 रुपया का काम करके दो, तभी तुम्हारी उन्नति होगी। कुछ लोग क्या होता है, नहीं हमको तो 10 रुपया मिल रहा है तो हम 10 रुपये वाला काम करेंगे ना। काम करने वाला व्यक्ति है ना, वो अपना काम का स्टैंडर्ड पैसा से नहीं करकेगा कि चूंकि मेरे को ऐसा पैसा मिल रहा है इसलिए हम ऐसा काम करके देंगे। नहीं, मेरा ये स्टैंडर्ड है और इसमें मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे बाद यदि कोई व्यक्ति उसको देखे तो उस पे काम करने के लिए उसको सोचना भी नहीं पड़े। उस समझ में गया कि ये काम नीरज के पास गया तो ये काम हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए बनाया? काम करने। द सेकंड थिंग, वी नीड टू वर्क एंड रेस्ट इन बैलेंस। वी हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। बोले परमेश्वर ने हमें काम के साथ आराम करने के लिए बनाया। हम लोग ना काम तो करते हैं लेकिन रेस्ट नहीं करते। कहीं सिखा दिया गया कि रेस्ट करना पाप है। नहीं, रेस्ट करना पाप नहीं है, रेस्ट जरूरी है। कुछ लोग रेस्ट कर ही नहीं पाते, उनको मालूम भी नहीं रेस्ट कैसे करना है ना, उनको मालूम भी नहीं कि रेस्ट कैसे करना है, वो जानते भी नहीं कि रेस्ट कैसे करना है। परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो क्या किया? परमेश्वर ने आराम किया कि नहीं किया? जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2, ऑन 7th day God had finished his work of creation, so he rested from all the work. जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 2। परमेश्वर 7वें दिन आराम किया। बोले आराम किया। अब ध्यान से सुनना, ये रेस्ट जो आप सोचते हैं ना कि खाना खा लिए यहां तक टकार मार के सो गए, वो रेस्ट नहीं है, समझे? वो मतलब परमेश्वर आराम किया। आपको समझ में आ रहा? परमेश्वर क्या किया? आराम किया। बोलिए आराम किया। इंग्लिश में क्या किया? रेस्ट किया। मतलब थक गया होगा परमेश्वर, बहुत 6 दिन इतना मेहनत किया परमेश्वर, अब परमेश्वर बहुत टायर्ड हो गया यार, पूरा रुमाल निकाला, अब पोस्टर लगा, एसी ऑन करके रेस्ट कर लिया। मतलब क्या रेस्ट किया? यहाँ पे आप जो रेस्ट जो शब्द है ना,
वो इब्रानी शब्द शबत, शबत से है, विच मीन्स टू सीज और स्टॉप। गॉड डिड नॉट रेस्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड। परमेश्वर मतलब ये हो गया था, टायर्ड हो गया था, इसलिए हम रेस्ट कर रहे हैं। नो, रेस्ट मीन्स रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट यू हैव वर्क। आप जिस पर काम किए हो उस पर वापस मुड़ के देखो कि वो कैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर ने कुछ बनाया, फिर क्या बोला परमेश्वर? अच्छा है। क्या बोला? फिर कुछ बनाया, फिर क्या बोला? फिर कुछ बनाया, फिर कुछ बोला। तो परमेश्वर अपने काम का मूल्यांकन करते हैं, अपने काम को देखते हैं कि मैंने अच्छा किया कि खराब किया। आपको देखना पड़ेगा कि हमने अच्छा किया कि खराब किया। आप जब लीड करते हो, प्रीच करते हो, गाना गाते हो, डांस करते हो, काम करते हो, कुछ करते हो, ऑफिस में जाते हो, बाहर काम करते हो, रुको, देखो कि अच्छा कर रहा हूं कि खराब कर रहा हूं। परमेश्वर अपने काम को देखता है, रिफ्लेक्ट करता है कि क्या अच्छा है कि नहीं है। देखा कुछ बना, अच्छा है, फिर कुछ बना, अच्छा है। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसको रख दिया सारे क्रिएशन के बीच में, और क्या बोला? बहुत अच्छा है। बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूं। हमें ना दूसरे लोग बोल दिए कि आप अच्छे नहीं हो, लेकिन परमेश्वर जब बनाया तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छे। हालेलुया। मैं अपने आप को देखता हूं, कहीं भी जाके मिरर पर देखता हूँ, बोला यार बहुत अच्छा है, यार लुकिंग मैन, यू आर लुकिंग गुड। जब थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बढ़ जाता है, सब है ना, अरे यार परमेश्वर तुमको बहुत अच्छा बनाया है, इसको हटाओ, ठीक करो भी, बहुत अच्छा बना। लोग पूछते हो कि यार आप कैसे, मतलब बोलते कि अच्छा इतने साल से देख रहे भैया आप वैसे कैसे हो। मैंने वो दो नंबर 1 खुश रहो, नंबर 2 बदला मत लो। खुश रहो, बदला मत, क्योंकि आपके शत्रु चाहते हैं आप दुखी रहो। वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर देंगे आपको दुखी करने के लिए। आप क्या करो? खुश रहो और बदला मत लो। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का। आपका काम है आनंदित रहो, खुश रहो हर परिस्थिति में। जिसने जो बोला, जिसने जो किया, करने दो, तुम खुश रहो, बदला मत लो। हालेलुया। जब बुरे लोग अपने बुराई नहीं छोड़ते हैं तो अच्छे लोग अपने अच्छाई क्यों छोड़े? तुम अच्छे हो, अच्छे करते रहो, अच्छे करते रहो, अच्छे करते रहो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो है ना एक परमेश्वर का गुण जो है, जब परमेश्वर हमें बना रहा था तो उस समय हमें फीड कर दिया, लेकिन बहुत लोग जो इस गुण को समझ नहीं पाते तो उसको ऑपरेट नहीं करते। जो शब्द जो है यहाँ पर रेस्ट जो है, रेस्ट का मतलब होता है रिफ्लेक्ट। गॉड रिफ्लेक्टेड ऑन हिज वर्क, गॉड स्टॉप एंड सो इज इट गुड, इज इट सेम दैट आई वाज प्लानिंग, आई वाज थिंकिंग, इज इट अकॉर्डिंग टू माई विजन? क्या ये मेरे दर्शन के अनुसार है? क्या मेरे सोच के अनुसार चल रहा है? परमेश्वर रुक कर अपने कामों का मूल्यांकन कर रहा है। कई जगह में कई लोग अपने कामों का मूल्यांकन नहीं करते, अपने बिजनेस का नहीं करते। आपको रिफ्लेक्ट करके देखना पड़ेगा, क्या मैं सही कर रही हूं अपने लाइफ में? क्या मैं सही कर रहा हूं मैं अपने लाइफ में? अगर नहीं करते हैं मूल्यांकन तो परमेश्वर का गुण नहीं है। आप अधिकार नहीं कर पाओगे किसी चीज। आप हमेशा गुलाम के तरह सोचोगे और गुलाम के तरह मर जाओगे। परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया। John chapter 5 verse 17 it says, but Jesus replied, my Father is always working and so am I. John chapter 5 verse 17। उत्पत्ति 5:17 में लिखा कि मेरा पिताजी जो है हमेशा कार्य करते हैं। इस पर यीशु ने कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। बोलिए, मैं भी काम करता हूं। क्यों यीशु क्यों काम करता है? क्योंकि मेरा पिताजी काम करता है, इसलिए मैं क्या करता हूं। यीशु बोला है कि काम करना बड़ा जरूरी है। लोग यीशु मसीह को क्या बोलते थे? यीशु मसीह को बोलते थे यार ये तो क्या है, बड़े ही है। मार्क चैप्टर 6 वर्स 3, मरकुस 6:3 में लिखा हुआ कि क्या वो कारपेंटर ये मरियम का बेटा नहीं है जो कारपेंटर है? क्या वो बड़े नहीं है जो मरियम का बेटा है? यानी यीशु मसीह जाना जाता था क्या कि अपने काम करता था। यीशु आपको भी जाना चाहिए आपका काम से। आपको ये जाना नहीं चाहिए क्या ये वो नहीं है जो हमेशा लेट आती है? क्या ये वो नहीं है जो कभी गवाही नहीं देती है? क्या ये वो नहीं है जो कभी प्रार्थना नहीं करता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, क्या ये वो नहीं है जो हमेशा प्रार्थना करती है, हालेलुया, हमेशा गवाही देती है, हालेलुया, परमेश्वर के लिए खड़ी रहती है, लोगों को उत्साहित करता है? ऐसा गवाही होना चाहिए। जो अधिकारी लोग हैं ना अपने आप को बनाएंगे। सीड का डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ का डेवलपमेंट होना चाहिए। परमेश्वर ने जो सीड आपके अंदर डाल दिया है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। स्किल का डेवलपमेंट होना चाहिए और कैरेक्टर का डेवलपमेंट। बहुत लोगों का स्किल का डेवलपमेंट हो गया, कैरेक्टर का डेवलपमेंट। स्किल तो है बेस्ट, लेकिन कैरेक्टर नहीं, तो उससे क्या है, वहीं के वहीं रह जाएगा। आप अपने स्किल के द्वारा
एक जगह तक पहुंच सकते हो, लेकिन स्किल के साथ अगर कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जहां पर पवित्र आत्मा काम करते हैं, तो जो असंभव चीज है वो संभव आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये कहना नहीं कहा कि स्किल जरूरी नहीं, स्किल जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन आपका स्किल पर अगर अभिषेक आ गया तो बड़ा मजा आ जाए। हालेलुया, परमेश्वर बड़े बड़े काम करने लगे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा पिता काम करता है इसलिए मैं काम करता हूं, और परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर सब कुछ बनाने के बाद सातवें दिन प्रभु ने क्या किया? आराम किया, विश्राम किया, मतलब और रिफ्लेक्ट किया, देखा कि मैं ठीक काम कर, क्या मैं अपने परिवार को ठीक लेके जा रही हूं, क्या मैं अपने परिवार को ठीक लेके जा रहा हूं, क्या मेरे बच्चे सचमुच में परमेश्वर के भय में बढ़ रहे हैं। ये सब बहुत जरूरी है, रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्या मेरा जो फाइनेंस ठीक चल रहा है, क्या मैं अपने काम के प्रति जो हूं, मैं जो हूं सिंसियर हूं या नहीं हूं, रिफ्लेक्ट करना। दूसरे लोग अगर तुम्हें बोलते रहेंगे और अगर तुम बदलाव नहीं होगे तो तुम चिड़चिड़े हो जाओगे कि यार हमेशा बोलते रहते हैं हमें। नहीं, आपको स्वयं रिफ्लेक्ट करना है यदि आप अधिकारी बनेंगे। अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते हो ना अपने काम को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब आप चिड़चिड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आउटकम नहीं मिल रहा है ठीक से, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप बोल रहे यार इतना मेहनत कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है? स्टॉप, रेस्ट। सो नंबर 1, God has made us to work. We have to work. We should be working people. हमें काम करने वाले लोगों के नाम से जाना जाता है। दूसरा, हमें क्या चाहिए? We need to have balance between work and rest. Rest and work साथ साथ चलते रहे। थर्ड थिंग है, we are co-laboring with God in creation. हम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हैं। हम परमेश्वर के साथ, जब आप अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार पालते हो, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के साथ कार्य कर रहे हो। हालेलुया। जब आप कलीसिया में योगदान करते हो, कलीसिया में अपना काम करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? किसी व्यक्ति के साथ नहीं, आप परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो। जब आप यहाँ पे गिटार बजाते हो तो आपका पार्टनरशिप होली स्पिरिट के साथ होता है। आप गाना गा रहे हो, पार्टनरशिप के होली स्पिरिट के साथ होता है, आप उसके लिए कर रहे हो, राइट? So it's very important that we need to understand we are co-laboring with God. हम परमेश्वर के साथ सहकर्मी हो जाते हैं। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 15, उत्पत्ति 2:15 में लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। बोलिए, काम करे, रक्षा करे। लिखा है कि टू टेंड एंड टू वॉच ओवर इट, टू टेंड एंड टू वॉच ओवर इट, टू काम करे और रक्षा करे। किसके साथ काम करे? परमेश्वर के साथ काम करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है। परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करे। लो, सम पीपल दे स्टार्टेड वर्किंग अगेंस्ट। आपको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा है, तो अदन के वाटिका के विरुद्ध काम मत करना। समझ में आ रहा है? आपको प्रभु ने जब इस कलीसिया में रखा है, आपको रोपा है परमेश्वर ने, तो आपको क्या है? कलीसिया के साथ मिलकर काम करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जहां पर रखा हुआ है वहां पर आपको करना। आपको परमेश्वर ने, आप 100% कन्विंस्ड है कि परमेश्वर ने मुझे यहां पर बोया। आपको एक बीज के रूप में प्रभु ने आपको बो दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? किसान है। आप क्या है? बीज है। तो परमेश्वर कहां पर बोएगा? अच्छी भूमि में बोएगा। हालेलुया। आप सड़क के किनारे थे, वहां से उठा के इधर कर दिया अच्छी भूमि में। हालेलुया, क्योंकि ये फर्टाइल भूमि है, परमेश्वर ने बो दिया है। मुझे अच्छा ट्रेनिंग दिया परमेश्वर ने गोवा में, एक बीज के रूप में उठा के परमेश्वर ने कहा रांची में बो दिया। हालेलुया। अभी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करता है वो मुझे कहां बोए। हालेलुया। वहां पर था तो मैं एक डीन था बाइबल कॉलेज का, इंपैक्ट करता था, एक चर्च स्टैब्लिश किया था, लेकिन प्रभु ने देखा कि नहीं, उसे यहां पर बोने से इतना बड़ा काम हो सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहां से अपरूट करके यहां पर बो दिया। हालेलुया। तो प्रभु ऐसे करते हैं हमारे जीवन। हो सकता है कल हमें उठा के लंदन में बो दे। आपको परमेश्वर के साथ मिलकर काम करना है। Hallelujah. So we are co-laboring with God. And look, some people are thinking that, well, I don't have a skill. हमारे पास कोई स्किल नहीं है, कैसे हम काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? परमेश्वर ने आदम को क्या बोला? Genesis 2:20 में लिखता है, He gave names to all the livestock, all the birds of the sky, and all the wild animal. परमेश्वर ने आदम को बोला कि आदम, तुम जो है ना सबका नाम रखो। परमेश्वर को तो मालूम नहीं था नाम। परमेश्वर ने क्या बोला? आदम को बोला नहीं ना। परमेश्वर जब आपको रचा है ना, तो आपको कुछ काम भी देता है। जब काम देता है ना, तो अथॉरिटी देता है। आदम को बोला, उसका मतलब क्या किया? आदम को परमेश्वर ने क्या दिया?
अथॉरिटी दिया टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन। आपको इस क्रिएशन में प्रभु अथॉरिटी देते हैं, हालेलुया, अधिकार दिया। आदम, तुम जो नाम बोलोगे वही नाम स्थापित हो जाएगा इनके लिए। सो व्हेन गॉड हैज पुट यू हियर, गॉड इज गिविंग यू अथॉरिटी। परमेश्वर आपको अधिकार 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 दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बोले कि मेरे पास तो कुछ स्किल भी नहीं है, हम कैसे काम करें? परमेश्वर काम करने के लिए स्किल भी देता है। इन एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 1 to 5, आप अगर निर्गमन 31 का 1 से 5 देखेंगे तो निर्गमन 31 का 1 से 5 अगर देखेंगे तो उसमें एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है बसलेल। तो लेकिन उस समय से चलता था बसलेल नाम का ये व्यक्ति था। लिखा है कि परमेश्वर ने क्या लिखा परमेश्वर ने 3 पद में लिखा, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। हालेलुया। परमेश्वर कारीगरी के लिए बुद्धि देते हैं। हालेलुया। अगर आप आर्टिस्ट है ना, तो वो आर्ट प्रभु ने आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये बसलेल नाम का व्यक्ति था, वो गुणी व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसको गुण से भर दिया। आपको और मुझे परमेश्वर के गुण से भरना है। लिखा है वो आर्टिस्ट बन गया। आर्ट मैंने देखा, मैं बहुत लोगों को जानता हूं दिल्ली में और कई लोगों को जानता हूं मैं उधर। वो स्लम से, उसका खानदान में कोई नहीं था खानदान में जो आर्टिस्ट था, जो गिटारिस्ट था, जो सिंगर था। परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया और परमेश्वर को बहुत सारा, परमेश्वर क्या करते, स्किल दे देते, बुद्धि दे देते, ज्ञान दे देते। बुद्धि क्यों देते हैं? कि जो स्किल दिया ना उसको डेवलप करो। परमेश्वर कुछ नहीं में से कुछ बनाते हैं और परमेश्वर बुद्धि देते हैं। बुद्धि आपको मुझे क्या चाहिए? स्किल चाहिए। कहां से? परमेश्वर से। परमेश्वर ने बसलेल को दिया ताकि वो एक आर्टिस्ट बन जाए। यदि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आपका हृदय साफ है, प्रभु मैं आपके लिए करना चाहता हूं, तो परमेश्वर उसको आपको भी देंगे। वी बिकम द को-लेबरर। नाउ नेक्स्ट वन, वी मस्ट ट्रस्ट गॉड फॉर प्रोविजन। हम रांची आ रहे थे तो हमें थोड़ी मालूम था पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा, कौन आएगा, किससे मिलेंगे, कौन देगा, टाइट देगा, ऑफरिंग देगा, भेंट देगा, क्या सिर्फ आ गए। कमिटमेंट क्या था? 10,000 रुपया महीना मिलेगा। कोई हम लोग को कमिटमेंट किए, उसमें से 6,000 रुपया खादगड़ा बस स्टैंड में एक फ्लैट में रहते थे, वहां देते थे 6,000 रुपया। 4,000 रुपया में घर चलाना, ऑटो रिक्शा में घूमना। तो मैंने ज्वाइन कर लिया कांटा टोली में SM कंप्यूटर, स्पोकन इंग्लिश, वहां पर सिखाता था स्पोकन इंग्लिश, और वहां कुछ पैसे भी कमाते थे। कम ऑन, अगर आप पूरा कैलकुलेशन अपने ही करते रहेंगे ना, तब वो विश्वास का जिंदगी नहीं है। विश्वास का जिंदगी ये है कि आप स्टेप लिए, ये जानते हुए कि जितना मैं स्टेप लूंगा वो समुद्र, वो नदी, वो पानी जो है पीछे भागते रहेगा। हालेलुया। उसको बोलते हैं स्टेप। पूरा आंधी तूफान चल रहा है, सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु ने मुझे स्टेप लेने के लिए कहा है। जैसे जैसे मैं स्टेप लूंगा वैसे वैसे पानी पीछे हटता चला जाएगा, नदी में रास्ते बनते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं विश्वास। अगर आप पैसे के लिए सोचते हैं कि कौन पैसा देगा, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, हमें आज का भोजन हमें दे। प्रभु आज मैं आपका सेवा करना चाहता हूं, आज थोड़ा आप देख लीजिएगा। हालेलुया। और दिस गाय वाज स्ट्रगलिंग। एक आदमी था, 38 साल से स्ट्रगल कर रहा था। 38 साल से स्ट्रगल कर रहा था, उसको चंगाई नहीं मिला था 38 साल से। लेकिन उसके लिए भी यीशु ने चंगाई लाया। हालेलुया। उसके लिए भी यीशु ने परिवर्तन लाया। आपका प्रोविजन यीशु परमेश्वर ही उपाय करेंगे। द लास्ट थिंग, वी मस्ट वर्क एज वर्किंग फॉर द लॉर्ड। वी मस्ट वर्क एज वर्किंग फॉर द लॉर्ड। हमें प्रोविजन भी परमेश्वर से मिलेगा, और हम जब काम करते हैं तो ऐसा काम करें कि हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, किसी मनुष्य के लिए करें। वी मस्ट वर्क एज वर्किंग फॉर द लॉर्ड। हम ऐसा काम करें कि हम परमेश्वर। लिखा है कुलुस्सियों 3:23 में, कुलुस्सियों चैप्टर 3 वर्स 23, क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते। कैसे करना है? बोले तन मन से। कैसे? इंग्लिश में लिखा है विलिंगली, अपनी इच्छा से। इसलिए मैं बोलता हूं, यदि आपको बर्डन लगता है ना तो मत, क्योंकि क्या आप मनुष्य के लिए
नहीं कर रहे। अगर आप किसी संस्था के लिए करोगे, अगर आप किसी संस्था को पैसा देते हो, उसमें आपका कोई रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप संस्था को दे रहे हो ना, वो संस्था डिसाइड करेगा देना है नहीं। लेकिन आप संस्था को ही दे रहे हो ये सोचकर कि मैं प्रभु को दे रहा हूं, तब उसमें आपका रिवॉर्ड है। हालेलुया। ये मत समझना किसी व्यक्ति को दे रहा हूं, कभी मत समझना किसी व्यक्ति को दे रहा हूं। आप ये सोच रहा हूं कि मैं प्रभु को दे रहा हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के राज्य में दे रहा हूं, मैं परमेश्वर के। लिखा है वर्क विलिंगली एट whatever you do as though you are working for the Lord. Work willingly. फोर्स के नहीं, कोई फोर्स कर रहा है आपको, फोर्स कर रहा है, अरे करो यार, अरे करो ना, अरे करो ना। ये करोना करोना कर दे तो करोना हो जाएगा, ठीक है ना। आपको कोई धक्का मार दे नहीं चाहिए। आपको मालूम है ये मेरा काम है, आपको मालूम है ये मेरा काम है, मैं नहीं तो कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो मुझे ये करना ही है। कोई मुझे धक्का मारते रहेगा, कितने साल तक धक्का मारेगा। अभी ये कैमरामैन को मालूम है उसका काम ही यही है, उसको काम ही है, वो अगर वहां पर नहीं है तो कौन रहेगा। लिखा है कि वर्क विलिंगली, आप स्वेच्छा से, तन मन से। कुछ लोग है ना क्रिश्चियन परिवार में पैदा लिए तो आएंगे ही, अब आना ही पड़ेगा क्योंकि क्रिश्चियन परिवार में पैदा लिए, आना पड़ेगा। तन यहां पर है लेकिन मन कहां पर है, कहीं और। कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग तन को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन मन को नहीं कर पाते, और कुछ लोग तन को भी नहीं कर पाते, इसलिए निकोलस मॉल में है अभी। तो जब आप काम करते हो ना, प्रभु के भवन में आते हैं ना, तन और मन से, तभी आप उसके अधिकारी ठहरेंगे। बहुत सारे लिए अधिकारी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको तो बस इसीलिए बुलाया गया, तो मेरा बस यही काम है, बस यही काम करके गया, आप यही रह जाइएगा। मित्रों, God has given us the right to govern. Multiply in your talent, multiply in your ability. जो कुछ आप करो, परमेश्वर ने आपको उन्नति करने के लिए बना। उन्नति हम इसलिए कभी नहीं कर पाते क्योंकि हम रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम रेस्ट नहीं। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा देखिए कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, क्या उससे कुछ उन्नति हो रही कि नहीं हो रही, क्या मैं इससे ज्यादा सीख रहा हूं कि नहीं सीख, क्या मेरे इस काम से ज्यादा प्रभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं हो रहा है, सो अंडरस्टैंड दैट गॉड हैज मेड यू टू वर्क रेस्ट फॉर हिज पर्पस। परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है, आप काम करें, रिफ्लेक्ट करें और परमेश्वर के साथ काम करें। प्रोविजन कौन देगा? परमेश्वर देंगे। किसके टीम में काम करना है? प्रभु के टीम में काम करना है। आज जहां पर परमेश्वर ने आपको बोया है, वहां पर आप जो है क्या करें, और भी उन्नति करें, ताकि आपके उन्नति के द्वारा दूसरे लोग भी उन्नति कर सके। मे गॉड ब्लेस यू। गिव ए क्लैप ऑफिंग टू द लॉर्ड। लेट्स प्रे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान हैं, आप जीवित हैं। आज आपने हमें अपने वचन से सिखाया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम जो है फूले फले और जीवन में आगे बढ़े। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते यहाँ पर हर एक विश्वासी के जीवन में आप अपने महान कार्य को करें। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस विनती को यीशु के नाम से मांग, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू।